नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज से एक नई श्रृंखला हनुमान चरित्र पर होने जा रही है। आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आप सभी को मालूम है कि वाल्मीकि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पश्चात परम बलशाली महावीर हनुमान को स्मरण किया जाता है। हनुमान शब्द के बोलने, सुनने अथवा मस्तिष्क में विचार मात्र से ही एक ऐसे महापुरुष की छवि हमारे समक्ष उभर कर आती है जो बलवान, विनम्र, परंतु दुष्टों दानवों के लिए कठोर, ज्ञानवान, चारों वेदों के ज्ञाता राम सेवक हैं। रामचरितमानस में सुंदर कांड आरंभ करने से पूर्व गोस्वामी तुलसीदास स्वयं निम्न प्रकार से हनुमान जी का स्मरण व नमन करते हैं। उनका लिखना है कि अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हनुमान चालीसा में तुलसी ने इन्हीं भावों की पुष्टि पुनः शब्दों में करते हुए राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवनसुत नामा से की है। यहाँ पास एक प्रश्न आता है कि वानर कौन? कपिश्रेष्ठ महावीर हनुमान वानर संस्कृति के वज्र संवाहक हैं। वानर शब्द का साधारणतः अर्थ बंदर किया जाता है, जो सर्वथा अन्यायपूर्ण व अनुचित है। वा धन नर अर्थात वनों में रहने वाले नर अर्थात मनुष्य जाति। जिस प्रकार पर्वत गिरी में रहने वाले गिरिराज गिरिवासी हैं, उसी प्रकार वन में रहने वाले वानर भी एक मनुष्य जाति ही है, जो निरामिष भोजी हैं। उस त्रेता काल में संस्कृति चार प्रकार की दृष्टिगोचर होती है: सुर, आर्य, असुर एवं वानर। वनों में वानर, ऋक्ष, भील, गृध्र, व्याघ्र, नील आदि अनेकों जातियां निवास करती हैं, जो सभी एक वानर राष्ट्र के अंतर्गत हैं। वानर राष्ट्र एवं विस्तार। वानर राष्ट्र का बहुत बड़ा विस्तार पढ़ने को मिलता है। वर्तमान के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के भाग, इसके अतिरिक्त वर्मा, असम, मलाया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा आदि देशों तक वानर राष्ट्र का फैलाव था। भारत के दंडकारण्य क्षेत्र में वानर जाति का ही राज था। वानर राष्ट्र की राजधानी किष्किंधा थी, जो आज के कर्नाटक के हम्पी जिला बेल्लारी में स्थित थी। यह स्थित है, आज भी वर्तमान समय में स्थित है। ऋष्यमुख पर्वत क्षेत्र में ही श्री राम की सुग्रीव के सेनापति हनुमान से भेंट हुई थी। बाद में हनुमान जी के माध्यम से ही श्री राम व सुग्रीव आपस में मिले थे तथा उनकी अटूट मैत्री हुई। वानर सम्राट वाली कौन है? ऋक्षराज का ज्येष्ठ पुत्र वाली किष्किंधा का यशस्वी सम्राट था। वह गदा तथा मल्लयुद्ध में पारंगत था तथा बहुत ही बलशाली था। उसकी असुर राष्ट्र के राजा रावण से संधि हुई थी। यद्यपि वह इससे पूर्व एक युद्ध में रावण को पराजित भी कर चुका था। श्री हनुमान राजा वाली के ही सेनापति थे, परंतु वाली की दुर्मति एवं अन्यायपूर्ण निष्कासन के कारण उनके छोटे भाई सुग्रीव वाली को छोड़कर ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगे थे। वाली ने सुग्रीव की पत्नी रूमा को भी अपने ही अधीन कर लिया था। वाली की रावण से दुर्भाग्यपूर्ण मैत्री के कारण उपजे जन असंतोष व सुग्रीव के साथ अन्याय के कारण हनुमान जी वाली को छोड़कर सुग्रीव के संग आ मिले। तुलसी इसी प्रसंग को निम्न शब्दों में अनुमोदित कर रहे हैं कि महावीर विक्रम वजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। फिर सुग्रीव का राज्याभिषेक होता है। वाली के राज्य क्षेत्र में अंतर्गत रतनपुर व महेंद्रपुर आदि कई छोटे छोटे मांडलिक राज्य थे। रामायण में वर्णन आता है कि सुग्रीव से भेंट के पश्चात श्री राम ने उस क्षेत्र को वाली के आंतक से मुक्त करने के लिए वाली का वध किया, जिसके परिणाम स्वरूप सुग्रीव को उसका राज्य व अपनी पत्नी रूमा वापस मिली। श्री राम द्वारा सुग्रीव का राजा के रूप में अभिषेक हुआ तो वाली के पुत्र अंगद को युवराज घोषित किया गया। तुलसी फिर कह रहे हैं, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। श्री राम वनवास योजना, आर्य व वानर राष्ट्रों की संधि हेतु रामायण से संबंधित विविध ग्रंथों का अध्ययन करते हुए हम अनेक स्थानों पर यह पढ़ने को मिला कि श्री राम वनवास की योजना अकस्मात घटित दुर्घटना नहीं, अपितु ऋषियों की सुविचारित एवं गुप्त योजना थी, जिसे महारानी कैकेयी व स्वयं श्री राम ने भी एक सहयोग ही माना था। महर्षि अगस्त्य की आर्य व वानर राष्ट्रों की संधि कराकर असुर राष्ट्र पर विजय की योजना थी। इसी हेतु उन्होंने गुरु वशिष्ठ से एक मंत्रणा कर श्री राम के वनवास की योजना बनाई।
मुनि विश्वामित्र व महर्षि वशिष्ठ ने भी आपसी वैर भुलाकर राम जी को तैयार किया, जो विश्वामित्र के आश्रम में रहते हुए इन असुरों से मुठभेड़ कर चुके थे। वीरांगना कैकेयी ने भी सारी स्थिति का सम्यक आकलन कर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए समस्त भयंकर अपयश को भी अंगीकार कर इस संपूर्ण घटनाक्रम का सूत्रधार बनना स्वीकार किया। उन्होंने कालांतर में सीता हरण के पश्चात उनकी खोज में श्री राम वन वन घूमते हुए जब ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे, हनुमान के माध्यम से उनकी सुग्रीव से मैत्री हुई। फिर श्री राम द्वारा वाली वध सुग्रीव को राज्य आदि कार्य संपन्न हुए। सुग्रीव के सहयोग से सीता जी की खोज हुई एवं रावण के यहाँ बंदी होने की सूचना प्राप्त हुई। राम जी के सीता को सम्मान पूर्वक लौटाने के प्रस्ताव को ठुकराकर रावण ने स्वयं युद्ध को आमंत्रण दिया। परिणाम स्वरूप रावण वध, लंका विजय एवं विभीषण को लंका का राज्य मिला। यह कहावत प्रसिद्ध ही है, सत्यमेव त्वमेव मृगेन्द्रता। ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं की सहायता करते हैं। आर्यवर्त की स्थापना ऋषियों की योजना से असुरों के नाश द्वारा संपूर्ण क्रांति नहीं अपितु संक्रांति का स्वप्न साकार हो गया। आर्य संस्कृति के केंद्र अयोध्या, वानर संस्कृति के केंद्र किष्किंधा एवं असुर संस्कृति के केंद्र लंका के बीच एक अभूतपूर्व मैत्री का संबंध हो गया। अंततः एक विशाल भूखंड पर आर्यवर्त की स्थापना हो सकी। तो आज के विषय में हमने एक प्रस्तावित व्याख्यान को यहाँ प्रस्तुत किया। अगला विषय श्री हनुमान जी का जन्म वृत्तांत होगा, जिस पर बहुत ज़्यादा भ्रांति फैली है। इसको सुलझाना बहुत आवश्यक है। उपलब्ध जरूर होइएगा। आज के इस वीडियो को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।